देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विन डर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधुबनी में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1720 लीटर विदेशी शराब की बरामद, 6 चक्का कंटेनर और अन्य वाहन हुए जब्त। बेनीपट्टी में रोशन यादव के परिवार से मिले अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रशासन के बयान पर उठाए सवाल, न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। मधुबनी शहर में ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 13 नंबर गुमटी से शंकर चौक तक वाहनों की लगी लंबी कतार, गर्मी में घंटों फंसे रहे वाहन। बिस्फी के भैरवा पंचायत में सहयोग शिविर हुआ आयोजित। अधिकारियों ने सुनी आमजनों की समस्याएं। 22 आवेदन हुए प्राप्त, 18 का मौके पर ही किया गया निष्पादन। मधुबनी में कांग्रेस सेवा दल का वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ महाआंदोलन रहा जारी। शिक्षकों ने नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा और पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। मधवापुर के सहारघाट मिडिल स्कूल के कंप्यूटर रूम से 3 कंप्यूटर हुए चोरी। प्रधान शिक्षक ने पुलिस को दिया आवेदन, जांच में जुटी पुलिस टीम। मधुबनी के रामपट्टी कारा मंडल में रोशन यादव की मौत के बाद एकता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह पहुंचे पड़कौली गांव। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय और मुआवजे की उठाई मांग। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मधुबनी के भटसिमर गांव निवासी महेंद्र राम लोक संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से हुए सम्मानित। रसन चौकी संस्कृति को बचाने पर दिया उन्होंने जोर। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में मद्य निषेध विभाग ने मंगलवार को अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान 196 कार्टन विदेशी शराब, करीब 1720 लीटर शराब बरामद की गई।
टीम ने शराब परिवहन में इस्तेमाल एक 6 चक्का कंटेनर, 2 4 चक्का वाहन और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की। कार्रवाई छपड़ाड़ी और सकड़ी थाना क्षेत्र में की गई। मधुबनी जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 18 अगस्त 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की विशेष टीमों ने जिले के अलग अलग इलाकों में सघन छापेमारी और जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुल 196 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी मात्रा करीब 1720 लीटर बताई गई है। शराब के अवैध परिवहन में इस्तेमाल एक 6 चक्का कंटेनर, 2 4 चक्का वाहन और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई मद्य निषेध अधीक्षक मधुबनी विजयकांत ठाकुर के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीमों ने की। अभियान दोपहर 12:30 बजे से शाम करीब 5 बजे तक जिले के विभिन्न संदिग्ध स्थलों और शराब परिवहन के संभावित मार्गों पर चलाया गया। पहली कार्रवाई छपड़ाड़ी थाना क्षेत्र के खजौली इलाके में की गई। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट मोटरसाइकिल की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से कुल 38 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। इसके बाद शराब के साथ दोनों वाहनों को जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई सकड़ी थाना क्षेत्र के मकरमपुर गाछी में की गई। यहां सघन जांच के दौरान एक 6 चक्का कंटेनर और एक 4 चक्का वाहन से कुल 157 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर विभाग ने कुल 196 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। मामले में संबंधित वाहन मालिकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभाग शराब की खेप के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और इसके परिवहन में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए भी जांच कर रहा है। अधीक्षक मद्य निषेध ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और मद्य निषेध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी सोमवार को बेनीपट्टी के पड़कौली पंचायत स्थित राना टोल पहुंचे और मंडल कारा में मृत बंदी रोशन कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक की मां और बहन से घटना की जानकारी ली। बाद में प्रेस वार्ता में उन्होंने जेल में हुई मौत को गंभीर मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राजद पीड़ित परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में खड़ा है। मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, ब्रज किशोर यादव, राजेंद्र यादव, संतोष यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार दोपहर बेनीपट्टी प्रखंड के पड़कौली पंचायत स्थित राना टोल पहुंचे। यहां उन्होंने मंडलकारा में मृत बंदी रोशन कुमार यादव के परिवार से मुलाकात की। अब्दुल बारी सिद्दीकी के गांव पहुंचते ही रोशन कुमार यादव के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने मृतक की मां और बहन से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान परिजनों ने जेल में रोशन की मौत से जुड़ी पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी और अपनी परेशानियों से भी अवगत कराया। परिजनों से मुलाकात के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी के एक निजी होटल सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है वह निंदनीय है। जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से बयान सामने आ रहा है, उससे कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। रोशन कोई बड़ा अपराधी नहीं था। बिहार में कहने के लिए फिलहाल राम राज्य की सरकार है, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था आईसीयू में चली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है जहां इसकी पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज दर्जनों मामलों के अभियुक्त राज्य में सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला उच्च स्तरीय जांच का बनता है कि आखिर एक कैदी की जेल के अंदर मौत कैसे हो जाती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल पीड़ित परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़ा है और परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 20 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जंगल राज से लेकर राम राज्य तक बिहार में हत्या, बलात्कार, चोरी और डकैती के आंकड़े निकाल कर देखे जा सकते हैं। इससे पता चलेगा कि राम राज्य में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। कार्यक्रम में उमेश राम, संजय यादव, अनिल लोहिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जानकारी में यहाँ जो घटना घटी है इसके बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है?
जानकारी है कि सर 27 तारीख को इनके दरवाजा से रोशन यादव जी को 3 बजे सुबह में प्रशासन के द्वारा रहिका प्रशासन के द्वारा उठाया गया था और इनके परिजन जो इनकी सिस्टर रोशन यादव थी और उनकी मम्मी मतलब जितना भी इस क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र सबसे पहले तो अडेर थाना है वहाँ गए पता करने के लिए। तो अडेर थाना प्रभारी ने उनको मना कर दिया, हमको नहीं मालूम आपका भाई कहाँ है। उसके बाद जहाँ तहाँ भटकी, नंबर नेट से निकाल के मतलब जितना इस क्षेत्र का मधुबनी जिला का लगभग आसपास का थाना में घूमी, नहीं जानकारी मिला कि उनका भाई कहाँ है। उसके बाद किसी माध्यम से जानकारी मिला कि इनका भाई रहिका थाना भी 2 बार 3 बार चक्कर लगाई। थाना प्रभारी जो वहाँ पे उनको सही तरीके से जानकारी नहीं दिया कि उनका भाई। कहा जा रहा है कि साहब कोई अपराधी अब बचेगा नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह कहा जा रहा है। इस पीड़ित परिवार के जहाँ हैं वो शायद ननियाल है, वो यहाँ गए थे। बहुत निर्धन परिवार, 2 बेटी है और 1 बेटा भाई। बेटा मतलब कुछ लोगों का कहना है कि 17 से 20 कि भाई बीमार पड़े, आधा घंटा में उनकी मृत्यु हो गई, हम जो है प्रॉपर इलाज नहीं करा सके। तो अगर प्रॉपर इलाज नहीं करा सके तो ये भी फेलियर ऑफ दी जेल प्रशासन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लड़का कोई ऐसा बड़ा डॉन नहीं था। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में मंगलवार को भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक जाम ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 13 नंबर गुमटी से माल गोदाम, बस स्टैंड, स्टेशन चौक और शंकर चौक तक कई जगह वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। जाम में स्कूली बच्चे, राहगीर और वाहन चालक गर्मी से परेशान दिखे। स्थानीय लोगों ने पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और जाम वाले स्थानों पर नियमित निगरानी की मांग की। मधुबनी शहर में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को शहर के 13 नंबर गुमटी से लेकर माल गोदाम, बस स्टैंड, स्टेशन चौक और शंकर चौक तक कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। सड़क पर वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि जाम में फंसे लोग गर्मी और उमस से परेशान दिखे। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और राहगीरों को उठानी पड़ रही है। घंटों जाम में फंसे रहने के कारण बच्चों को इस गर्मी में काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहना पड़ता है। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, लेकिन मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से अक्सर शहर में जाम की समस्या नियंत्रित होने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। ग्राउंड रिपोर्ट में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाम की स्थिति साफ नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर और जवान सड़क पर पर्याप्त संख्या में क्यों नजर नहीं आते। भीषण गर्मी के बीच लगातार लग रहे जाम से आम जनता परेशान हो गई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के प्रमुख जाम वाले स्थानों पर नियमित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी के भैरवा पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को सहयोग सा जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम सारंग पानी पांडे समेत अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 आवेदन का तत्काल निष्पादन कर दिया गया। एसडीएम ने कहा कि शिविर का उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान कर प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। सरकार की जन शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से
सहयोग सा जन कल्याण शिविर के तहत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरवा के परिसर में मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम सारंग पानी पांडे, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ शैलेंद्र कुमार एवं सीडीपीओ ने आमजनों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके तत्काल समाधान को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शिविर के दौरान विभिन्न मामलों से संबंधित कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 आवेदनों का तत्काल निष्पादन कर दिया गया। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने कहा कि सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालय से संबंधित कार्यों एवं कार्यालयों में होने वाली कठिनाइयों से निजात दिलाना तथा प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। सहयोग शिविर के दौरान पंचायत के दर्जनों लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नए पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। शिविर के माध्यम से अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होने से लोगों को अपनी समस्याएं रखने का बेहतर अवसर मिल रहा है। इस मौके पर मुखिया अकील अहमद उर्फ कपिल सहित कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। डैन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस सेवा दल का राज्यव्यापी आंदोलन मंगलवार को मधुबनी पहुंचा। समाहरणालय परिसर में शिक्षकों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। बाद में पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का राज्यव्यापी महाआंदोलन मंगलवार को मधुबनी पहुंचा। समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में वित्त रहित विद्यालयों, इंटर कॉलेजों एवं संघबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य तथा कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, शिक्षण संस्थानों के समायोजन तथा वर्षों से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजय यादव ने कहा कि वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी 4 दशक से अधिक समय से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों के अपने भविष्य को लेकर आज भी अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने सरकार से केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस और निर्णायक नीति बनाने की मांग की। प्रदेश प्रभारी मोहम्मद अफरोज खान ने कहा कि यह आंदोलन केवल वेतन और सुविधाओं की लड़ाई नहीं बल्कि शिक्षक समाज के सम्मान और अधिकार का संघर्ष है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जमकर आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि वित्त रहित संस्थानों की बिहार की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है और
इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष नलिनी रंजन झा ने की, जबकि मंच संचालन अनिल पांडे ने किया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने पदयात्रा निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, शिक्षण संस्थानों के समायोजन तथा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को सम्मानजनक सेवा सुविधाएं प्रदान करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के बावजूद उन्हें उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। कार्यक्रम के अंत में प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हम लोग का सिर्फ ये एक दर्द है पूरे बिहार में। 1982 से हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन पूरे बिहार में इस तक पढ़ाई का काम कर रहे हैं और सरकार का 65% जीडीपी ग्रॉस रिमोन्ट्मेंट जो है वो भी कई बार काम नहीं जाती है। उसके बावजूद भी सरकार हमें वेतन देना अनुचित समझ रही है। हम लोगों का मांग तो बहुत छोटा है कि बिहार में 42 सालों से जो वित्त रहित महाविद्यालय, वित्त रहित विद्यालय, वित्त रहित इंटर विद्यालय है, यदि उनकी मांगों को वेतनमान के रूप में, उनके बकाया अनुदान के रूप में कांग्रेस सेवा दल द्वारा राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना 30 जून से चल रहा है, आज 29वां दिन आपके मधुबनी जिला में क्षेत्र है। वर्षों से 40 वर्षों से चल रही वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट मिडिल स्कूल से 3 कंप्यूटर चोरी होने की शिकायत प्रधान शिक्षक ने साहरघाट पुलिस से की। आवेदन में 17 अगस्त की रात कंप्यूटर रूम से चोरी की बात सामने आई। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने जांच के दौरान बताया कि मुख्य गेट का ताला सुरक्षित था, जबकि कंप्यूटर रूम का ताला टूटा हुआ पाया गया। वहीं पूर्व में भी एक टैब इस स्कूल से गायब हुआ था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट मिडिल स्कूल के प्रधान शिक्षक ने साहरघाट पुलिस को आवेदन देकर स्कूल से कंप्यूटर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने बताया कि 17 अगस्त की रात स्कूल के कंप्यूटर रूम से एक साथ 3 कंप्यूटर चोरी हो गए। सूचना मिलने के बाद साहरघाट थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने स्कूल पहुंचकर कंप्यूटर रूम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्कूल की बाउंड्री वॉल में लगे मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ नहीं था, केवल कंप्यूटर रूम का ताला टूटे होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि पूर्व में भी उक्त विद्यालय से एक टैब गायब होने की जानकारी मिली थी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं चोरी की घटना की सच्चाई सामने लाने और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए आवश्यक पहल शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। एकता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह रामपट्टी काड़ा मंडल में रोशन यादव की मौत के मामले में उनके परिजनों से मिलने मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित पड़कौली गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार से घटना की जानकारी लेकर सांत्वना दी और न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का भरोसा दिया। रोशन यादव के घर पर मातम का माहौल बना हुआ था और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। राष्ट्रीय एकता दल के संयोजक साहिल सिंह ने सरकार से उचित जांच और मुआवजा देने की मांग उठाई है। मधुबनी के रामपट्टी कारा मंडल में हुई रोशन यादव की असामयिक मृत्यु के बाद एकता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह उनके परिजनों से मिलने के लिए बेनीपट्टी प्रखंड स्थित पड़कौली गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और घटना के संबंध में परिजनों से विस्तार से जानकारी ली।
संजय सिंह ने परिजनों को आश्वस्त किया कि संगठन इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी पे परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और मामले को उचित स्तर पर उठाया जाएगा। रोशन यादव की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल बना हुआ है। परिजनों को सांत्वना देने और घटना की जानकारी लेने के लिए लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दल के संयोजक साहिल सिंह ने सरकार से मामले की उचित जांच कराने के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। डन न्यूज के लिए अबू सलेम की रिपोर्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लोक संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार मिलने के बाद मधुबनी के भटसिमर निवासी महेंद्र राम के घर बधाई देने वालों की संख्या काफी देखी गई। दशकों से रसन चौकी संस्कृति को जीवंत रखने वाले महेंद्र ने यह कला अपने पिता स्वर्गीय मोहन राम से सीखी। उन्होंने देश के कई राज्यों के साथ चीन में भी प्रस्तुतियां दी हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद वे विलुप्त होती इस परंपरा को बचाने में जुटे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी इसे आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। मधुबनी के भटसिमर निवासी महेंद्र राम को लोक संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनके घर पर बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। काफी अभाव में जीवन यापन करने के बावजूद महेंद्र राम ने दशकों से विलुप्त हो रही रसन चौकी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। महेंद्र राम ने रसन चौकी विद्या अपने पिता स्वर्गीय मोहन राम के साथ रहकर सीखी और इस कला के गुणों को आत्मसात किया। संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने संस्थान के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में रसन चौकी की धुन से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे नई दिल्ली के NSD रंगमंच, उज्जैन, गुजरात, असम, सिक्किम, भोपाल, पटना, त्रिपुरा और चीन सहित कई स्थानों पर रसन चौकी की प्रस्तुति दे चुके हैं। आज के दौर में जहां नए नए वाद्य यंत्रों ने अपनी जगह बना ली है, वहीं विलुप्त होती संस्कृति, परंपरा और धरोहर को बचाने के लिए महेंद्र राम ने रसन चौकी जैसी पारंपरिक वाद्य यंत्र को नहीं छोड़ा। दूसरी ओर महेंद्र राम आज भी घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रहने के लिए उनके पास पक्का मकान तक नहीं है और वे प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित हैं। उनका टूटा फूटा घर इस बात की गवाही देता है कि वे कितने अभावों के बीच अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। महेंद्र राम की इच्छा है कि आने वाली पीढ़ी भी रसन चौकी की विद्या और इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखे। बच्चा और के लऽ जाइ छियै, बच्चा के सिखबाबै छियै, बजबाबै छियै, ओकरा कहि रहलियै हन जे ऐसा आगू हम सब मरि जायब तऽ तोरा सबके की नतीजा हेतै। या सब से ओ बच्चा और के सिखबै छियै। चलि रहलै हन अहाँके नया पीढ़ी के अपन सीखा, अपन करा, अपन चलाबे, हम ओकरा से कहि रहलियै हन, सिखा रहलियै हन। अब उ नहीं करते तो ओकर साथ छियै, हमरा तो लऽ जाइ छियै बजा के। क्या गो लड़का छै हिनकर? दू गो। की करै छै लड़का सब? यार लेबर में काम करे छै। लेबर में काम करे छै। एकटा के की नाम छै? एकटा के कथि कुकबाट महाराष्ट्र, भागलपुर, सिक्किम और मध्य प्रदेश, सबमें सगरो इटारत, सबमें सगरो अहाँके 4 दिन लगे छलै जाय अबै में। बॉर्डर लग दरभंगा 4 दिन 3 दिन। एक मिनट, इनका पुरस्कार देल गेलै, की कहला चाहब? हमर बड़ खुश छी ओइ लोग के नाम? सतरोहन राम। क्या गो लड़का छै हिनकर? दू गो। की करै छै लड़का सब? यार लेबर में काम करे छै। लेबर में काम करे छै। एकटा के की नाम छै? एकटा के कथि गैस के कनेक्शन नहीं भेटल अहाँके? नहीं, हमरा राशन कार्ड अखन नहीं बनल है तो कहल के राशन कार्ड नहीं है तो नहीं है।
ते दुआरे अहाँ नहीं महेंद्र राम जी के भेलिए? तो छे छोटकी पंचायत के लिए यह बहुत गर्व की बात है जो अपने कला के बल पर हमारे पंचायत का नाम रोशन किया है, जिला का नाम रोशन किया है, ब्लॉक प्रखंड का नाम रोशन किया है। जो हमारे माने पंचायत का महेंद्र राम जी अपने कला के बल पर जो है सो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। हम लोग बहुत गदगद हैं, बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी हम लोग, हमारे पूरे पंचायत में खुशी का माहौल है। जो हमारे पंचायत के आदमी को कला के बल पर, अपने क्षमता के बल पर गरीब भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ एक गरीब के बेटा जो कला के बल पर, अपने लोक गायन के बल पर जो पुरस्कार पाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अच्छा, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इस कला को लेकर के रसन चौकी जो है सो विलुप्त होता जाता है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और इसको सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हम अपने पंचायत के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी इस कला को अपनाएं और आगे बढ़ें। डन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ
जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर के कक्षा 2 के छात्र आदित्य राज ने सत्र 2025 से 26 के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया। गणित में उन्होंने इंटरनेशनल रैंक 1 और जोनल रैंक 1 हासिल किया। उन्हें इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रमाण पत्र और गिफ्ट वाउचर मिले। वहीं साइंस में जोनल ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। वहीं एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड के तहत ट्रॉफी, सम्मान पत्र और 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर के कक्षा 2 के छात्र आदित्य राज ने सत्र 2025 से 26 के ओलंपियाड में अपनी मेधा का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल और पूरे बिहार का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। आदित्य ने गणित यानी मैथ्स विषय में इंटरनेशनल रैंक 1 और जोनल रैंक 1 हासिल कर उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और गिफ्ट वाउचर से सम्मानित किया गया। आदित्य की प्रतिभा सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रही, उन्होंने विज्ञान यानी साइंस विषय में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जोनल ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस हासिल किया। पूरे ओलंपियाड सत्र में आदित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड रही। इसके तहत उन्हें भव्य एकेडमिक एक्सीलेंस ट्रॉफी, सम्मान पत्र और 5,000 रुपए का नगद चेक प्रदान किया गया। बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल का मान बढ़ाने वाले इस होनहार छात्र पर पूरे विद्यालय परिवार को गर्व है। स्कूल प्रशासन ने आदित्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे मेधावी बच्चे न सिर्फ संस्थान का नाम रोशन करते हैं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई कि आदित्य आगे भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस व्यवस्था के विरोध में कातीब संघ का असहयोग आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके चलते जमीन निबंधन का काम पूरी तरह ठप रहा और कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ पाया गया। संघ के सदस्यों ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर दस्तावेज नवीस, प्रशिक्षु, स्टाम्प वेंडर समेत अन्य कर्मी सहयोग नहीं कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय प्रभावित होने से सरकारी राजस्व की भी क्षति हुई।
जमीन निबंधन प्रक्रिया को पेपरलेस किए जाने के विरोध में कातीब संघ के आह्वान पर मंगलवार को दूसरे दिन भी जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में जमीन निबंधन का कार्य पूरी तरह ठप रहा। लगातार दूसरे दिन निबंधन कार्य नहीं होने से कार्यालय की खिड़कियों और परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कातीब भी काम से दूर रहे। सरकार द्वारा जमीन निबंधन प्रक्रिया को पेपरलेस किए जाने के कारण निबंधन कार्य प्रभावित होने से सरकारी राजस्व को भारी क्षति होने की बात कही जा रही है। बताया गया कि जयनगर निबंधन कार्यालय के अधीन 4 प्रखंडों से प्रतिदिन करीब 40 से 70 जमीन का निबंधन होता था, लेकिन पेपरलेस व्यवस्था और कातीबों के सहयोग नहीं करने के कारण पिछले 2 दिनों में एक भी व्यक्ति जमीन निबंधन कराने के लिए कार्यालय नहीं पहुंचे। जमीन निबंधन का प्रक्रिया को पेपरलेस किए जाने के विरोध में मंगलवार को जयनगर अवर निबंधन कार्यालय के दस्तावेज नवीस, प्रशिक्षु, स्टाम्प वेंडर एवं उनके सहकर्मियों ने सोमवार से निबंधन कार्य में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष विपिन लाल दास, सचिव मोहम्मद जकाउल्लाह के अलावा रामचंद्र यादव, उपेंद्र मेहरा, सुरेश कुमार समेत अन्य लोगों ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर पेपरलेस व्यवस्था के खिलाफ कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। संघ के सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार महासंघ की मांगों को नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन विरोध जारी रहेगा। संघ ने बताया कि महासंघ ने बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस पद्धति के विरोध में निबंधन कार्य से दूर रहने का आह्वान किया है। इसके कारण पूरे राज्य में निबंधन कार्य प्रभावित हुआ है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के नवकड़ही और अड़ेर उत्तरी पंचायत में मंगलवार को आयोजित जनसहयोग शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में नल जल योजना, दाखिल खारिज, परिमार्जन, पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, सड़क, पीएम आवास और कृषि से संबंधित मामले सामने आए। नवकड़ही में 17 और अड़ेर उत्तरी में 37 आवेदन मिले। वहीं राशन कार्ड से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकड़ही पंचायत में मुखिया राम संजीवन यादव व एडीएम मुकेश रंजन की उपस्थिति तथा अड़ेर उत्तरी पंचायत में मुखिया कामिनी देवी की अध्यक्षता व डीआरडीए के निदेशक राघवेंद्र कुमार की मौजूदगी में मंगलवार को जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। नवकड़ही के शिविर का संचालन बीडीओ महेश्वर पंडित ने किया, जबकि अड़ेर उत्तरी के शिविर का संचालन बीपीआरओ मधुकर कुमार ने किया। शिविर में नल जल योजना, दाखिल खारिज, परिमार्जन, पेंशन, राशन कार्ड, कृषि सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के कुल 54 मामले सामने आए। नवकड़ही पंचायत में सहयोग पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े 9 मामले पहले से प्राप्त हुए थे, जबकि शिविर में 8 आवेदन जमा हुए। इसी तरह अड़ेर उत्तरी पंचायत में सहयोग पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े 22 आवेदन प्राप्त हुए थे और शिविर में 15 आवेदन जमा किए गए। इस तरह नवकड़ही पंचायत में कुल 17 तथा अड़ेर उत्तरी पंचायत में कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में राशन कार्ड से संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार शिविर में सबसे अधिक मामले नल जल योजना से जुड़े रहे। कई लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद पंचायत में अधिकांश नल जल योजनाएं ठप पड़ी हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिंचाई की समस्या भी बेहद जटिल होने की बात लोगों ने अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में एडीएम, निदेशक सहित सभी अधिकारियों, कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों का पाग और दुपट्टा से सम्मान किया गया। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। शिविर में आरडीओ अकरम नसफी, एमओ रोहित रंजन झा, सीडीपीओ कुमारी रेखा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी, बीसीओ सुरेश राम, बिजली जेई रंजीत कुमार, पीएचईडी के कर्मी रमन झा, राम सरोवर चौधरी, रोहित कुमार व विक्रांत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। और यदि वह गन्ना का उत्पादन करना चाहते हैं या यदि इच्छा रखते हो तो उनको सरकार की ओर से गन्ना का बीज खाद केवाईसी करवाना पड़ते
जे कोनो जे नजदीकी यहाँ के विक्रेता यहाँ के पंचायत में ओकरा पास जाकर KYC जब करवा लेवे तो अहाँ सबके नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए। अभी तक हमरा 2 आवेदन प्राप्त हो गया और भी जैसे लोग आयल छी सब लोगों के अनुरोध करे छी कि अखन मौका भेटल है अहाँ सबके परिवार में जे भी छूटल छाटल की गई है कि अध्यक्ष माननीय हमारे उपस्थिति माननीय सरपंच साहब, समिति सदस्य, सभी आम नागरिक, प्रखंड स्तरीय तमाम पदाधिकारी एवं सहकर्मीगण, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, यह हम लोग विगत मई महीना से ही सहयोग समिति का आयोजन करते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम सरकार की बहुत बड़ी समाज के लिए उपलब्धि है, पर हम सबों के लिए भी एक सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की चुनौतियां जो क्षेत्र में अभी भी विद्यमान है, उसका हम लोग कैसे निराकरण करें, इस पर हम लोग न केवल विचार विमर्श करते हैं, पर बड़े पदाधिकारी। द न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश लेकर मधुबनी में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर जागरूकता कलश यात्रा निकाली गई। समाहरणालय परिसर से जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा स्टेशन चौक और बाटा चौक होते हुए वापस समाहरणालय पहुंची। इसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, विकास मित्र और छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को मधुबनी समाहरणालय परिसर से जागरूकता कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ सह कलश यात्रा को रवाना किया। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुसूचित जाति टोलों में सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारा एवं सामाजिक एकजुटता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान 18 अगस्त 2026 से 15 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी जिले में 18 से 20 अगस्त तक संत गुरु रविदास जी की कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के प्रथम चरण में 18 अगस्त को समाहरणालय परिसर से यात्रा प्रारंभ होकर स्टेशन चौक एवं बाटा चौक होते हुए पुनः समाहरणालय परिसर पहुंची। यात्रा में जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास मित्र, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मधुबनी के छात्र छात्राओं सहित अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन और उनके विचार समाज में समानता, भाईचारे एवं आपसी सद्भाव की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता और समानता का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान के माध्यम से संत रविदास जी के विचारों एवं उनके सामाजिक संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। 19 अगस्त को रहिका, बिस्फी, बेनीपट्टी, मधवापुर, हरलाखी, बासुपट्टी, जयनगर, लदनिया, खजौली, कलवाही एवं राजनगर तथा 20 अगस्त को बाबूबरही, झंझारपुर, अंद्राठाड़ी, फूलपराग, घोगडीहा, मधेपुर, लखनौर सहित अन्य निर्धारित प्रखंडों में कलश यात्रा प्रस्तावित है। जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम, मार्ग एवं समय के अनुसार कलश यात्रा एवं अभियान से जुड़ी गतिविधियों का सफल संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मौके पर जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। द न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।